लोहागढ़ में ये ठेके का विवाद है और लोहागढ़ और हरिनगर में ज़्यादातर मेहनतकश और कमेरे वर्ग लोग रहते हैं, दलित समाज के लोग रहते हैं। तो सरकार की ये पॉलिसी भी रही है कि जहाँ महिलाओं का या आबादी का विरोध हो वहाँ ठेका नहीं खुल सकता। लेकिन ठेकेदारों के पैसे के दबाव में आकर के इस सरकार के मंत्री और इस सरकार के अधिकारी, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन बिक चुका है और गरीबों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके जबरन पुलिस को ले जा करके वहाँ ठेका खोलने का जो काम किया है ये निंदनीय है। तो वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया है और जहाँ तक मुझे पता चला है सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम ये ठेका नहीं खुलने देंगे। लेकिन ठेकेदारों के लेन देन के दबाव में और अपनी गरिमा के साथ जो ये सरकार ने आपा गिराया है उसके रहते पुलिस और ठेकेदार ने मिलकर के जबरन वहाँ ठेका खोलने की जो हिमाकत की है ये लोगों को अपमानित करने वाली बात है, गरीबों की भावनाओं से खिलवाड़ करने की बात है। सरकार को अगर लोग वहाँ नहीं चाहते तो तुरंत इस ठेके को बंद करना चाहिए और वहाँ जाकर के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जो सरकार के आश्वासन के बाद भी वहाँ पर ठेका खोला गया है। ये काफ़ी दिनों से वहाँ, क्योंकि वो मेहनतकश और गरीब और दलित लोगों की बस्ती है और जो शराब के ठेके की वजह से नौजवान बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तो वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया है और जहाँ तक मुझे पता चला है सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम ये ठेका नहीं खुलने देंगे। लेकिन ठेकेदारों के लेन देन के दबाव में और अपनी गरिमा के साथ जो ये सरकार ने आपा गिराया है उसके रहते पुलिस और ठेकेदार ने मिलकर के जबरन वहाँ ठेका खोलने की जो हिमाकत की है ये लोगों को अपमानित करने वाली बात है, गरीबों की भावनाओं से खिलवाड़ करने की बात है। सरकार को अगर लोग वहाँ नहीं चाहते तो तुरंत इस ठेके को बंद करना चाहिए और वहाँ जाकर के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जो सरकार के आश्वासन के बाद भी वहाँ पर ठेका खोला गया है। लोहागढ़ में ये ठेके का विवाद है और लोहागढ़ और हरिनगर में ज़्यादातर मेहनतकश और कमेरे वर्ग लोग रहते हैं, दलित समाज के लोग रहते हैं। तो सरकार की ये पॉलिसी भी रही है कि जहाँ महिलाओं का या आबादी का विरोध हो वहाँ ठेका नहीं खुल सकता और वो ठेका बंद करने का ऐलान सरकार ने, जैसा मैंने सुना है, किया भी है। लेकिन ठेकेदारों के पैसे के दबाव में आकर के इस सरकार के मंत्री और इस सरकार के अधिकारी, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन बिक चुका है और गरीबों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके जबरन पुलिस को ले जा करके वहाँ ठेका खोलने का जो काम किया है ये निंदनीय है। नहीं, सरकार जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो यहाँ बेटियाँ और उनके परिवारों को इतना बड़ा जो खतरा पैदा हो चुका है, तो सरकार को आगे बढ़ कर के और ये दोहरी नीति ना अपना करके लोगों के बचाव में, लोगों के हित में, महिलाओं के सम्मान में इस ठेके को बंद कराने का काम करना चाहिए। सर, क्या लगता है इतने दिनों से जब ये महिलाएं आंदोलन में बैठी थी और आखिर में आकर पुलिस प्रशासन का डर दिखा के उनकी आवाज़ दबा दी गई, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार लोग बनाते हैं और इसलिए सरकारों में लोगों की लिहाज हुआ करती थी। आज हरियाणा में लोगों की बनाई हुई सरकार नहीं, ईवीएम की बनाई हुई सरकार है, तो उन्हें लोगों की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। ये इनका अहंकार बोल रहा है और इसीलिए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सरकारी कार्यालयों में लूट मची हुई है, पुलिस प्रशासन दोनों हाथों से इलाके को लूट रहा है, गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहा है, दलितों की ज़मीनों पर जबरन, घुघेरा गांव के दलितों की ज़मीन को छीनने का काम पुलिस प्रशासन और बीजेपी के भूमाफिया कर रहे हैं। पलवल में चारों तरफ नाजायज कॉलोनियाँ काट करके इस पलवल को गांव जैसा बनाने के काम बीजेपी के नेता और उनके सहयोगी करने में लगे हुए हैं। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम उम्मीद करते थे कि इस पलवल को हम आने वाले समय का एक बहुत ही आधुनिक शहर बनाएंगे और जहाँ सुविधाएं होंगी, जहाँ पर लोगों के, आने वाले बच्चों के भविष्य का निर्माण होगा।
लेकिन इस ईवीएम की सरकार ने पलवल के भविष्य को दांव पे लगा करके अपनी जेबों को भरने का काम चल रहा है। प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलकर के लोगों को लूट रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है।